चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेस्टिज सेट जो है रीजनिंग का 33 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक प्रेस्टिज सेट में 15 तो हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घर घर का संबंध जो है कमरा से है, तो विश्व का संबंध किससे है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे जो है इसके नीचे जो है यहाँ पे दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार दर्पण में दिखाई देगा। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे 456 का जो है लिखा गया है 15, तो यहाँ पे 789 का जो है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है रीजनिंग चैनल जो है यहाँ पे रीजनिंग सीखो चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं 6 PM में तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, डेली शाम के 6 PM पे जो है आपका ये क्लास रेगुलर चलता है। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है। कह रहा है कि 86 से 88 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को जो है आपको बताना है। ठीक है, ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं घर जो लिखा गया है, घर का संबंध किससे होता है। घर में क्या होता है, तो घर में जो है कमरा होता है, मतलब रूम बनता है। तो विश्व में क्या होता है, तो विश्व में जो है जमीन नहीं होता है, ना ही सूर्य होता है विश्व में, ना ही हवा होता है। ठीक है, यानी विश्व जो होता है वो राष्ट्र से बनता है। ठीक है, विश्व एक बड़ा जो है हो गया, यहाँ पे समझ सकते हैं। उसमें जो राष्ट्र को बोलते हैं जिसमें छोटे छोटे देश होते हैं, जिसमें भारत राष्ट्र हो जाएगा, अमेरिका राष्ट्र हो जाएगा, इस प्रकार के जितने भी देश है इसके अंतर आएंगे किसके, विश्व के। ठीक है, तो इस प्रकार जिस प्रकार घर जो है बड़ा हो गया, घर के अंदर कौन आता है, तो कमरा छोटे छोटे बने होते हैं, उस प्रकार यहाँ पे विश्व के अंतर राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके पहला प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ADHM को लिखा गया है XWSN, तो यहाँ पे CFJO को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक पकड़िए, यहाँ पे पकड़ने का कोशिश कीजिए, आप लोगों को भी यहाँ पे प्रश्न हल कर सकते हैं। ए का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जेड क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सी का अपोजिट देखेंगे तो क्या होगा, तो सी का जो अगर आप अपोजिट जो है देखना स्टार्ट करेंगे तो सी का अपोजिट होता है, सी होता है 3 पे, तो 27 में से 3 जाएगा 24, 24 पे होता है एक्स। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो एक्स जो है यहाँ पे देखिए वाई दिया गया है, ये गलत, यहाँ पे डब्ल्यू दिया गया है, ये भी गलत, यहाँ पे जेड दिया है, ये भी गलत है। केवल आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है क्या दिया गया है, एक्स, एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो है इसके बाद से एफ का उल्टा, जे का उल्टा, ओ का उल्टा हम लोग जो है नहीं निकालेंगे, हमारा जो है केवल फर्स्ट वाले अक्षर से ही आपका प्रश्न बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो है आपको आगे चेक करने का कोई जो है मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न को बनाना है ताकि टाइम भी आपके जो है बच सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी अच्छे तरीके से पहले इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 456 को बोल रहा है कि 15 हो जाएगा, तो 700 जो है 89 को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक को जो है पकड़िए कि ये जो है किस प्रकार बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा गया है कितना, 456। ठीक है, 456 को अगर हम देखेंगे तो 4 और यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6, अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 9, 9 6 15, जो कि 15 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सब अक्षर को जो है ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अगला का भी उसी प्रकार हल करेंगे, लिखेंगे 7 + 8 + 9। ठीक है,
तो यहाँ पे 8 7 15, 15 9 कितना होता है, तो 15 9 जो है आप लोगों को मालूम होगा कितना होता है 24। तो 24 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसको लगाना था। तो आप लोगों ने बहुत सारे लड़के ने बता भी दिया होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, क्योंकि जो पहले से हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं उनको ये प्रश्न अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा अब जो है, क्योंकि उनके पास जो है नॉलेज हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। तो आप लोग भी जो है सारे प्रेस्टिक सेट को कंप्लीट कर लीजिए। आप भी जो है प्रश्नों के देखते उत्तर पहचान जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको रीजनिंग जो है बेसिक से सिखाया जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है 89 और 90 नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या का जो है चयन करना है, ठीक है। विषम मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे चारों से अलग हो, ठीक है, चारों से अलग जो है उसको आपको बताना है 89 में, ठीक है। कह रहा है बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर, ठीक है। यहाँ पे चारों में से जो है आपको कौन सा जो है अलग दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेतन जो होता है, वेतन, वेतन का मतलब क्या होता है कि जो है आपको महीना में रुपया दिया जाता है, पैसा मिलता है, जो आप काम करते हैं कहीं पे ड्यूटी करते हैं तो उसमें जो है आपको वेतन मिलता है, महीना का वेतन मिलता है, मतलब रुपया मिलता है, ठीक है। और जो बीमा होता है, भविष्य निधि होती है और शेयर होता है। तो ये सब जो है, ये सब जो है एक कैटेगरी के हैं कि बीमा जो है आपको जो है लेना होता है। उसके बाद से भविष्य की निधि होती है जो कि ये बीमा से रिलेटेड है, और शेयर भी, बीमा को हम लोग जो है फैलाते हैं, शेयर करते हैं कि इससे जुड़िए बीमा से, बीमा खुलवा लीजिए, ठीक है। लेकिन वेतन जो होता है इनसे हट के है, वेतन जो है ये अलग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है यहाँ पे। तो इसको भी देखिए, कह रहा है AXBZ। अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए का उल्टा लास्ट में लिखा गया, ठीक है। ए का अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे है, और बी का अपोजिट यहाँ पे जो है लिखा गया है बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर बी का अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में है, और सी का अपोजिट बीच में है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग सी में देखेंगे, सी, तो सी में देख रहे हैं तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, यहाँ पे ई का अपोजिट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन का अपोजिट जो है ओ होता है, ठीक है। एन का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। और जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे पी का अपोजिट ओ नहीं होता है, ठीक है। एन का अपोजिट जो है पी होगा, तो एम का अपोजिट यन होगा, तो पी का अपोजिट ओ थोड़ी ना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका मिसिंग कर दिया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी ये सारे एक जैसे लिखे गए हैं ये तीनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में गलती किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है विषम हो जाएगा। आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न जो है नीचे देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले। नीचे दी गई आकृतियों में से विषम आकृति को चुनना है, ठीक है। जो अलग आकृति है उसको जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा आकृति जो है विषम दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, फिर एक वर्ग बना है, ठीक है। और उसी प्रकार के यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी उसी प्रकार के, यहाँ पे जो त्रिभुज बना है उसी प्रकार यहाँ पे भी त्रिभुज बना है। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो है प्रॉपर जो है इससे हट के है, इन तीनों से जो है ये जो है डी जो है आपका बना हुआ है, ये अलग जो है फिगर दिखाई दे रहा है हमको। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी जो है विषम हो जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही लॉजिकली है। यहाँ पे 1 के बाद 0 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 6 के बाद अगला पद जो है क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखिएगा और जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये श्रृंखला का प्रश्न है, ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पहले 1 लिखा गया है। थोड़ा सा अगर जो है यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, अगर यहाँ पे आपको श्रृंखला बड़ा दे दिया जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि 1 के छोड़ के बाद 1 के छोड़ के बाद ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद 3 कितना ऐड हुआ है 2, फिर 3 के बाद 5 कितना ऐड है 2,
तो 5 के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कितना ऐड करेंगे फिर +2, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। अगर 0 से देखेंगे 2, तो 2 जोड़े हैं, फिर 2 में 4 जोड़े हैं, तो 4 के बाद अगला जो है हम लोग कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो वो जो है हमको तो प्राप्त नहीं करना था, यहाँ वाला प्राप्त करना था, क्योंकि यहाँ से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से अगला पद 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के सामने नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इसके जो है समान नहीं दिया गया है, उसको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा है 1, फिर 3, फिर 7, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 से 3 हुआ तो 2 जोड़े हैं, और यहाँ पे कितना जोड़े हैं, 4, ठीक है। पहले 2 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग 2 में 4 क्यों जोड़े हैं, 2 से 2 में गुणा कर दिए हैं, ठीक है। उस प्रकार के यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला तो 3 यहाँ पे हुआ है, जो है जोड़ा गया है 4, 4 के बाद से यहाँ पे 11 कितना जोड़ा गया है, 8, 4 का दूना है तो 8। ये लॉजिक जो है ये समान है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से 13 के बाद 4 17, 17 के बाद से यहाँ पे 29 लिखा गया है, तो ये कितना है, 12 जोड़ दिया गया है, ठीक है। 12 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 4 का डबल करेंगे तो 12 नहीं होता है। तो ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा इस प्रकार। और इसको देखते हैं तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 4, और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 8, जो कि इसका डबल है, ठीक है। फिर 29 और यहाँ पे 37 कितना लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपके लॉजिक जो है सीधा सीधी आपका बन रहा है कि यहाँ पे 8 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 10 जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें भी लॉजिक जो है आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधी अगर आप लोग देखिएगा तो ये लॉजिक जो है केवल आपके किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में लॉजिक काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को जो है आपको लगाना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से यहाँ पे 7 कितना बढ़ाया गया है, तो 4, 4 के बाद से 11 में देखेंगे तो 3 बढ़ाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ाया था, तो पहले 2 बढ़ाया था, फिर 3 से 7 होने में कितना बढ़ाया, 4, यानी पहले 2 फिर 4, मतलब 2 का दूना कर दिया है, ठीक है। उस प्रकार केवल आप लोग देखिएगा सी में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 बढ़ाया है और यहाँ पे कितना बढ़ाया है, 8, 4 का दूना 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें लॉजिक नहीं लग रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1400 जो है 38, 1429, 1417, 1402, तो अगला पद जो है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये श्रृंखला कम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना कम हुआ, तो बताइएगा कि आपका यहाँ पे जो है अंतर कितना हुआ। तो यहाँ पे 8 1 9 जो है कम किया गया है, ठीक है, -9 किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कितना कम किया गया है, तो यहाँ पे जो है 12 कम किया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे 15 कम किया गया, मतलब पहले -9 किया, फिर -12, तो अगला कितना करेंगे हम लोग, -18, ठीक है। तो यहाँ से 1400 और 2 में से माइनस का 18 कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा आप लोगों को ये बताना है। तो ये जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, और उसके बाद से यहाँ पे 8, और यहाँ पे 1 और 3, यानी 83 84, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 13 84, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है लगाना था आपको राइट। इस प्रकार के श्रृंखला भी पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र जो है पेपर में बहुत सारे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझना था इस भी प्रश्न को, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ जाता है, घूम जाता है, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और वह चलता है। यह बताइए कि वह अब किस दिशा में है, ठीक है। उसका दिशा बताना है कि वह किस दिशा में है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा
हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि इसको जो है बनाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है एक ए बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु हो गया, यहाँ से वो 2 किलोमीटर उत्तर चला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को उत्तर इधर चला देंगे 2 किलोमीटर, ठीक है। इस बिंदु से ए चल गया, ठीक है। अब देखिए वहाँ से कह रहा है वो दाएं तरफ मुड़ा, दायां जो है इसका क्या होगा, दाहिना तरफ मुड़ रहा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो दाहिना चला गया वो कितना 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि फिर वह दाएं घूमा, ठीक है, दायां घूमा, तो दायां घूमेगा यहाँ से तो वो आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो दायां घुमा दीजिए और कह रहा है कि चलता गया, ठीक है, चलता गया, चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ से जब इधर घूम रहा है और चल रहा है तो वो किस दिशा में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए वह जो है यहाँ पे उत्तर है, इधर उत्तर है तो नीचे कौन होता है, दक्षिण होता है। उत्तर की ओर जा रहा है, पहले उतर गया है, उतर गया, यहाँ पे लिखा है कि शुरू करता है उत्तर में 2 किलोमीटर जाता है, तो नीचे कौन सा होता है, उत्तर का नीचे दक्षिण दिशा होता है, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि वो जो है अब दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, अगला जो है दक्षिण दिशा में चलना वो आरंभ कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको ए लगाना था, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही प्रश्नों के लिए डेली जो है रीजनिंग के लिए, ठीक है। रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।